अगर आप गाड़ी खरीदते हो और आपको लगता है कि गाड़ी 10 लाख की है, लेकिन गाड़ी की रियल वैल्यू 6 से 7 लाख होती है, बाकी का पैसा कहाँ जाता है? इंश्योरेंस टैक्स, टूल टैक्स, ऑन रोड टैक्स। ठीक है, गाड़ी की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो एक्स शोरूम में, वो अलग होती है, और ये सब जोड़ा मिला जुला के अलग होती है। क्यों? और ये पैसा है। और आज की वीडियो में एंड तक आपको मैं समझा दूंगा कि जो ये पैसा है वो गवर्नमेंट कैसे और क्यों कमाती है, बस एक गाड़ी ओनर से ड्यूरिंग द परचेजिंग टाइम। अब बात करते हैं गाड़ी पे सबसे पहला टैक्स क्या क्या लगता है। मतलब जीएसटी लगता है, सबसे बड़ी बात है। लेट्स सी। जीएसटी गाड़ी खरीदते ही पहले लगता था टैक्स है। जीएसटी कितना लगता है? और व्हीकल टाइप, ठीक है, जैसे टू व्हीलर पे सिर्फ 20% जीएसटी लगता है। स्मॉल पेट्रोल कार पे 28% प्लस 1% सेस लगता है। स्मॉल डीजल कार पे 28% प्लस 3% सेस लगता है। एसयूवी लग्जरी कार्स पे 28% प्लस अप टू 22% सेस लगता है। अब आप सब सोच रहे होंगे भाई ये सेस क्या है, क्या नया चीज़ है? तो सेस ना एक जीएसटी के ऊपर टैक्स लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि जो व्हीकल है उसको थोड़ा और महंगा कर दिया जाए। मजाक कर रहा हूँ। ये सेस इसलिए लगता है कि लोग व्हीकल कम खरीद पाए। रियलिटी तो यही है, सीधी सीधी बात बताता हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो महंगी सब मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा, हाईवेज पे लोड पड़ जाएगा। दैट्स अ रीज़न। और व्हीकल को पॉल्यूशन के रीज़न भी माना जाता है, इसलिए सेस लगता है। मतलब जीएसटी के ऊपर भी सेस लगता है। टू व्हीलर्स पे नहीं लगता। स्मॉल पेट्रोल कार पे 1% सेस लगता है। स्मॉल डीजल पे 3%, और ये एसयूवीज पे 5 से 22% तक लगता है। और ये कहाँ जाता है ये सेस का? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, हाईवेज बनवाने में लगता है सेस का। मतलब जो भी पैसा जाता है ना, यूज़ होता है, मतलब सरकार जो कमाती है सेस से अलग से, इन सब जगहों पे सेस का यूज़ होता है। ठीक है, सबसे हैवी टैक्स होता है। क्या होता है ये? रोड टैक्स है। एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ब्रिज और रोड्स और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनवा के हमको दिया है, उसका रिकवरी के लिए होता है। क्या ये तो सबको पता है। अब किसी स्टेट पे कितना लगता है? जो जो टैली है उस पर 6 से 12% रोड टैक्स लगता है, और यूपी पे 7 से 10%, कर्नाटका 13 से 18%, महाराष्ट्र 10 से 15%। ये लोग ये तो ये अब हम बात करेंगे न्यू टैक्स सिस्टम की, जो 2025 इंडिया में हुआ है। इससे पहले से जो बात की थी वो इससे पहले का था। ठीक है, जो अब टैक्स रिफॉर्म रिफाइन क्या कहते हैं उसको, रिफॉर्म हुआ है ना, उसके लिए लेट्स सी। तो central percentage on ex showroom price after the 2025 GST reform, GST flat rates, GST rates न्यू फ्लैट स्लैब्स। ठीक है, व्हीकल कैटेगरी टू व्हीलर जो 350 सीसी की है उस पर 18% टैक्स लगेगा। टू व्हीलर जो 450 या 500 सीसी तक की है उस पर 40% टैक्स लगेगा। मतलब जो 300 से ऊपर व्हीलर है, टू व्हीलर है, 350 सीसी से ऊपर है, उस पर 40% लगेगा। जो उससे नीचे 300 है या उनसे नीचे, उस पर 18% लगेगा। ठीक है, और स्मॉल पेट्रोल कार्स जो 1000 सीसी तक की हैं उस पर 18% लगेगा। मीनिंग देखो, स्मॉल बाइक्स लाइक स्कूटी, इस पर 18% लगेगा। बिगर बाइक्स स्ट्रॉन्ग इंजन उस पर 40% लगेगा। जैसे लाइक KTM वगैरह होती है, कुछ होती है, मुझे इतना बाइक के बारे में पता नहीं है, सॉरी। तो मतलब इन पे ऐसा टैक्स लगेगा जो 300 से या ऊपर की होती है। ठीक है, और स्मॉल पेट्रोल कार उस पर हैचबैक्स जो स्मॉल होती हैं, जैसे क्रेटा मारुति, ये सब होती है ना, ये थोड़ा कम है, तो उन पे थोड़ा कम लगता है। और जो उससे बड़ी बड़ी होती हैं, एसयूवी नहीं, क्रेटा नहीं, क्रेटा कह रहा है, क्रेटा भी बड़ी है। स्विफ्ट मारुति ये सब छोटी हैं, और जैसे क्रेटा हो गई, जीप हो गई, थार हो गई, सब बड़ी हैं, तो इन पे वो अलग से लगता है। पता हूँ सभी को।